जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी संगत जी। आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग शेयर किए जाते हैं। संगत जी, आज का थॉट गुरुजी महाराज ने अपनी उस प्यारी संगत के लिए भेजा है जो बहुत देर से गुरुजी महाराज के चरणों से जुड़ी है। तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि गुरु की शरण पड़ा मनुष्य हरि नाम में जुड़ता है और गुरु उस मनुष्य को मिलता है जिसके माथे के भाग्य जाग जाएं। फिर उस मनुष्य के हृदय में वह परमात्मा आ बसता है। तो संगत जी, अगर आप भी गुरु जी से, किसी भी गुरु जी के, मैं कहती हूँ इस दुनिया में आप कोई भी गुरु क्यों ना हो, आपका बहुत ही भाग्य जो है, अच्छे भाग्य जागे हैं, तभी गुरु की शरण आपको मिली है। और अगर आपका भी कोई ऐसा रिश्तेदार है जो आपसे रूठे हुए हैं, कुछ रिश्ते आपके साथ बहुत खराब हो गए हैं, तो गुरुजी कहते हैं कि बहुत जल्दी तेरा एक रूठा हुआ रिश्तेदार तुझे दोबारा मिलने आ रहा है, क्योंकि वह भी मेरा भक्त है, वह भी मेरी शरण में आया है और उसको अंदरूनी ज्ञान प्राप्त हुआ है, अब तुझसे कभी नहीं रूठेगा। तो कोई भी रिश्ते अगर आपके भाई के साथ, बहन के साथ खराब हुए हैं तो वो बहुत जल्द ठीक होने वाले हैं। बस गुरुजी पे आस रखिए। काम चुटकियों में तो नहीं होता, पर होता जरूर है। हमारे गुरुजी ऐसे ही हैं, परीक्षा लेंगे पर आपने सरेंडर और गर्दन गुरुजी महाराज के चरणों में रखनी है। फिर वो जो मर्जी करें, ना उफ करना है ना चूं करना है। इतना विश्वास अगर गुरुजी महाराज के प्रति आपके मन में हो जाएगा और आपका कल्याण तो निश्चित ही है। आप गुरुजी के दास बन जाओ तो गुरुजी आपको मालिक बना देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज के सत्संग जो हैं जरूर अंत तक सुनिए, क्योंकि गुरुजी महाराज ने आपके लिए बहुत ही प्यारे पॉजिटिव थॉट्स, इन सत्संगों में आप जो हिंट्स है ना, अगर आप ये एक एक सत्संग सुनेंगे ना, टोटल 3 सत्संग है आज के, इन तीनों सत्संग में गुरुजी महाराज ने अपने भक्तों के साथ क्या चमत्कार किया, उनको बोलते हैं ना कि हमें एक सहारा चाहिए होता है, कैसे उन्होंने उनकी मदद की, कैसे आपको आज फील होगा जब आप सत्संग सुनेंगे। और ये जब आप अंत तक सुनेंगे तो हो सकता है कि आपके साथ भी सेम कंडीशन चल रही हो और आपका भी उद्धार हो जाए। तो गुरुजी के पावन मंत्र द्वारा सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आई हूँ। मैं जयपुर से बात कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि हम लोग बहुत दिनों से बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान थे पैसों को लेके। एक जना था जो हमारे पैसे नहीं दे रहा था। मैं गुरु जी से अरदास लगाई, तो हालांकि उसने हमारे पूरे पैसे नहीं दिए हैं, पर 8 सालों में उसने जो पैसे नहीं दिए थे, बहुत टाइम से हम उसको बोल रहे थे, कुछ पैसे दिए थे, कुछ पैसे नहीं दिए थे। अभी हम लोगों को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी, बट वो दे नहीं रहा था। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, तो हालांकि उसने पैसे पूरे नहीं दिए, बस उसने कुछ परसेंट दिए हैं, पर हाँ दिए हैं। इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। गुरु जी, आपकी मेहर हुई है तभी हमें पैसे मिले हैं, और हमारा थोड़ा सा आगे खिसका है जिंदगी, थोड़ी सी हमारा थोड़ा सा काम स्टार्ट हुआ है। तो गुरु जी, आप उतनी मेहर बनाए रखना हमारे काम पर, हमारे मेरे हस्बैंड के काम पर और मेरे काम पर आप मेहर बनाए रखना। मैंने अपना जो नया काम स्टार्ट किया है ऑनलाइन वाला, उस पे मेहर करना गुरु जी, उस पे कृपा बनाए रखना गुरु जी। और मेरा एक शुक्राना सत्संग और है। गुरु जी के बहुत दिन से मेरे को मैसेज आ रहे थे कि तेरी पति की इनकम बढ़ने वाली है, तेरे पति की इनकम बढ़ने वाली है। तो संगत जी, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि हाँ, मतलब मेरे पति की इनकम बढ़ने की आगे बात चल रही है। तो जैसे ही वो कंफर्म हो जाएगा, मैं आपके साथ, आप लोगों के साथ में शुक्राना सत्संग वापस शेयर करूंगी। उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी वो भी करवाएंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं सोनीपत हरियाणा से गुरु जी की बेटी, गुरु जी के पावन चरणों में ये मेरा शुक्राना सत्संग अमृत मिलेगा। गुरु जी आप स्वीकार कीजिए। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी के महामंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, घर मेरी मतलब 1 महीने से ना मेड नहीं है, और गुरुजी ने पूरे घर की ऐसी सफाइयाँ करवाई है ना, हर एक चीज़, सेटिंग बैटिंग सब कुछ चेंज करा दिया, इतना कूड़ा वगैरह सब कुछ निकलवा दिया। और धीरे 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 करके सब मुझ में भी थोड़ी एक्टिवनेस आने लगी है। पता नहीं क्या संगत जी, मेरे साथ कुछ अच्छा होता है, मैं करने लग जाती हूँ, फिर उसके बाद थोड़े टाइम चलता है, फिर ऐसा हो जाता है, नेगेटिविटी हावी हो जाती है। ये तो गुरुजी ही जाने कि क्या नेगेटिविटी है क्या नहीं। पर मैं गुरुजी महाराज का पल पल में शुक्राना करती हूँ, जो इतना प्यारा संगत परिवार दिया। और अपनी बातें रखने के लिए अब दिल खोल कर रखी जाती है। गुरुजी महाराज के सामने भी अब बिंदास बेफिक्र होकर मैं अपनी सारी बातें गुरुजी महाराज को कह देती हूँ, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती। संगत जी, गुरुजी की कृपा इतनी है कि सारे काम मैं फटाफट कर लेती हूँ।
और घर भी इतना साफ़ सुथरा होने लगा है, हर चीज़ सेटिंग करने मतलब अपने आप ही सेटिंग हो जाती है। और गुरुजी महाराज की कृपा से गुरुजी महाराज आज मतलब कल 6 तारीख को ये रात को हम लोग कुल्लू मनाली घूमने के लिए आए और 7 तारीख को रात में हमने सफ़र किया और 7 तारीख को हम मॉर्निंग में यहाँ पहुँच गए। तो संगत जी मतलब गाड़ी में श्याम बाबा एकादशी के दिन हमें लेने आए और खूब भरपूर हम घर से नहीं निकले कि ब्लेसिंग गुरुजी महाराज की शुरू हो गई। 777 777 555 444 222 मतलब पूरे रास्ते ऐसे। और साथ में संगत जी एक गाड़ी पे भी लिखा था गुरुजी, और वो गुरुजी की बस जो थी ना वो यहाँ तक हमारे कुल्लू मनाली तक साथ आई है, गुरुजी की लिखा हुआ था उस पर। और हम लोग, मैं, मेरी फैमिली और मेरे पड़ोस में वो भी मुझे बहुत मान सम्मान देते हैं, केयर करते हैं। तो वो भी एक फैमिली, हम 2 फैमिली एक साथ मिलके गाड़ी कर ली थी और वो ना एक साथ आए इतनी ब्लेसिंग के साथ। तो संगत जी जहाँ पे हमने गाड़ी रोकी वहीं गुरु जी की ब्लेसिंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हो ना, अपनी संगत का इतना ख्याल रखते हो, बड़ी शब्द नहीं है गुरु जी महाराज की बड़ाई करने के लिए। शुक्राना के शब्द भी बहुत कम, छोटा सा शब्द है। और संगत जी उसके बाद ना एक मंडी में ना पता नहीं क्या पित्र कटिंग का टाइम चल रहा था कुल्लू में ही, तो वहाँ पे जाम लग गया तो सभी उठ के बाहर निकलने लगे अपनी गाड़ियों से। तो वहाँ पे ना इतना प्यारा सीन था कि पानी बह रहा था और इतनी अच्छी मतलब सीन इतना प्यारा था नीचे का पहाड़ों में आके। फिर हम लोग नीचे पहाड़ों में गए, वहाँ पे पानी डाल के बैठे और फिर सबको फ्रेश होना था संगत जी। तो पता है क्या हुआ, मैंने कहा चलो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है पीरियड्स की भी, तो मैं वहाँ पे गई आसपास कोई पेट्रोल पंप पे वो डाल रख मतलब लाइन में लगे हुए थे। और संगत जी मुझे यूँ लगा मेरे को नियम तो निभाना ही है अपना। मंदिर देखा तो मैं वहाँ गई तो वहाँ पे मुझे फ्रेश अप होने के लिए भी जगह बहुत अच्छे से मिल गई। और वहाँ पे जो भोलेनाथ थे वो निकले हुए थे उस घर में, और सांप ऐसे पत्थर का ही बना हुआ उससे चिपका हुआ था नेचुरल। तो संगत जी और मैंने उस आंटी को कहा आंटी एक लोटा मिल जाएगा, तो आंटी ने मुझे दूध भी डाल के दिया और 2 गुलाब के फ्लावर भी ला के दिए। तो संगत जी मेरा यहाँ का भी नियम निभ गया कल का। आज का नियम देखो संगत जी कैसे निभाते हैं गुरु जी महाराज, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और फुल ऑफ ब्लेसिंग के साथ कुल्लू में हमें मतलब गेस्ट हाउस हमने करवा रखा है गवर्नमेंट का, और वो इतना सुंदर नज़ारा है यहाँ का, एकदम शांति, मतलब इतनी पब्लिक भी नहीं है यहाँ पे, नामात्र की पब्लिक है। और घर जैसा हमने खाना बना के यहाँ खाया और खूब मस्ती करी। मेरी बेटी को कल मस्ती करते करते थोड़ी चोट भी लग गई, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से वो चल रही थी। लेकिन गुरुजी महाराज मैं आपसे यही अरदास करूँगी कि उसको ये छोटी मोटी चोटें भी ना हंसते हंसते ही लग जाए, और आंखों की भी उसको भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो गुरुजी महाराज थोड़ी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं रविकांत श्रीवास्तव गोरखपुर से, गुरुजी ने मुझे अपने शरण में लिया सन 2024 अप्रैल मई के महीने में लिया था। मैं बहुत परेशान था, मैं भोले शंकर बाबा के शरण में रहता था। गुरुजी ने मुझे अपनी संगत में लिया, उन्होंने अपने सबसे पहले दर्शन मुझे फेसबुक पे दिए। फिर उसके बाद से गुरुजी की प्रेरणा से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का जाप गुरुजी ने मुझसे करवाना शुरू किया। गुरुजी ने मुझे सत्संग से करवाना शुरू किया। जो भी संकट थे गुरुजी ने धीरे धीरे काटे। मुझे नहीं मालूम कि गुरुजी मेरे साथ थे या नहीं थे, माफ करिएगा संगत जी मैं ऐसा बोल रहा हूँ। उस वक्त मैं भोले शंकर माँ भवानी के शरण में रहा करता था, लेकिन मुझे बाद में मालूम पड़ा कि गुरुजी स्वयं महाकाल बाबा का स्वरूप है, रूप है, इस पृथ्वी पर अवतार लिए। मुझे इसका एहसास इनके जाने के बाद मतलब हुआ। मैं जाने का मतलब चोला त्यागने के बाद मुझे इनका बारे में मालूम पड़ा। फिर आज बहुत सारे करिश्मा गुरुजी ने मेरे साथ मेरे जीवन में आने के बाद गुरुजी ने किए। होली की बात है, सन 2025 होली की बात है। होली के जस्ट एक दिन बाद मेरी माता जी की ऐसी तबीयत खराब हुई, जो कि कैंसर से पीड़ित हैं। उनका कैंसर बहुत हद तक सही भी है। ऐसी पीड़ा माता जी को प्राप्त हुई जैसे लगा कि वो अब नहीं बचेंगी, अब उनके
ऊपर कोई करिश्मा ही काम कर सकता है। मैंने अपने माता जी को गोद में लेकर ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, हे गुरु जी मेरी माँ की जिंदगी अब आपको बचानी है, मुझे नहीं मालूम कौन सी दवा, रात का 2 बज रहा है, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, बस एक शक्ति आपकी है। कुछ देर बाद ये मंत्र जाप करते हुए जब हो गए तो मेरी माता जी मुस्कुराने लगी, हंसी मजाक करने लगी, शुक्राना गुरुजी। इसके बाद से मैं एक बार ऑफिस से घर जा रहा था, मेरी गाड़ी का पेट्रोल में खत्म हो रहा था, मुझे अंदाजा था कि मैं ऑफिस से निकलकर पेट्रोल पंप तक पहुंच जाऊंगा, बट मेरी गाड़ी रास्ते में ही बंद हो गई। मैं बहुत दूर था पेट्रोल पंप वहां से। फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी गाड़ी आपकी, बालक आपका मैं, अब आप जो करिए। एक किक मैंने मारी, तुरंत गाड़ी स्टार्ट हो गई और पेट्रोल पंप पर ही जाकर बंद हुई। मैं गुरुजी का जल प्रसाद गुरुजी मुझसे लेते हैं, भरवाते हैं। गुरुजी का जल प्रसाद मैं जाप कर रहा था बैठ के। सुबह ऑफिस जाने के पहले मैंने देखा उस जल प्रसाद में गजब की वाइब्रेशन हो रही थी। जल पूरा उछल रहा था जैसे समुद्र की लहरों की तरह। और उसी मंदिर में, उसी के मतलब जो मंदिर हम लोग का जब है, तो मेरा भी जल प्रसाद था और भी जल वहाँ रखे हुए थे। किसी बर्तन में इस तरह की कंपन नहीं हो रही थी, सिर्फ उसी बर्तन में कंपन हो रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पिताजी का रोग भी गुरु जी के जल प्रसाद से सही हो रहा है, ठीक हो रहा है। हमारा भी रोग, हमारे पूरे परिवार का रोग गुरु जी के जल प्रसाद से सही हो रहा है। पिताजी को जो भी प्रॉब्लम थी, डॉक्टर जब चेक किया तो जल प्रसाद देने के बाद डॉक्टर ने बोला कि आप बहुत तेज रिकवर हो रहे हो, आप जो भी कर रहे हो करते रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जीवन में हाथ थामने के लिए मैं अभी लास्ट मंडे गुरु जी के मंदिर पे गया था। गुरु जी ने बुलाया अपने दरबार में, वहाँ बहुत सारे करिश्मे हुए। जैसे मंडे का समय था, 8 बजने में 5 मिनट कम थे, तब तक एक ऑटो वाले भैया आते हैं, बोलते हैं तुरंत बैठो, तुरंत चलो मंदिर। मैं समझ नहीं पाया ये क्या हो रहा है। मैंने बोला कितना पैसा करें, पैसे की बात मत करो, चुपचाप बैठो। मैं बैठा ऑटो में और तुरंत मंदिर उन्होंने छोड़ा। फिर मैं वहाँ पे गया तो देखा एक नंदी महाराज बैल और एक नंदी महाराज और थे, गाय थी, वो दोनों एक दूसरे को चाट रहे थे, प्यार कर रहे थे। ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। उसके बाद से जब मैं मंदिर में गया, मैं गुरु जी की, शंकर भगवान की मूर्ति देखी, मुझे बहुत, मेरे मन रोमांचित हो गया। गुरु जी के दरबार में जाते ही मैंने वहाँ पे गुलाबों की और भी अन्य प्यारी प्यारी खुशबुओं को महसूस किया। हम लोग लाइन में लगे थे, कुछ संगत वहाँ बैठे हुए थे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये बैठे कौन है, हम लोग कौन है। खैर गुरु जी का दरबार था, वहाँ पे सब बराबर थे। फिर वहाँ से मैंने जल प्रसाद लिया, मुझे मिला, मुझे ब्लेस हुआ। मेरे को ब्रेड पकौड़ा, कड़ा प्रसाद ब्लेस हुआ। फिर मैं आगे बढ़ा। मेरे मन में बस एक ही अरदास की कि गुरु जी का स्वरूप मेरे पास नहीं है, और मैं चाहता तो इंटरनेट से भी निकाल सकता था, लेकिन मेरे मन में थी कि गुरु जी स्वरूप आपका, जब भी आप अपने घर में आएंगे तो आप के मंदिर से ही आपका स्वरूप आएगा, आप आएंगे। तो मैंने एक आंटी जी से बोला कि मेरे को स्वरूप चाहिए। आंटी जी ने पहले मना किया, फिर उन्होंने बोला आपके घर में कोई बीमार है, कैंसर पेशेंट है, ऐसा तभी मैं दूंगी। मैंने कहा जी आंटी जी। उन्होंने तो तुरंत स्वरूप मुझे दिया और वो सोमवार का विशेष दिन मेरा बन गया। मैं आया, जल प्रसाद लिया, फिर मैं बाहर निकला। मैं गुरु जी का लंगर प्रसाद, जो ब्रेड पकौड़ा और अन्य सामग्रियां मिली थी, मैं खा रहा था। एक बच्चा प्यारा सा मुस्कुराता हुआ वहां बैठा। मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोला कि ये जो खा के डोंगा पत्तल आप फेंकते हैं, मैं इकट्ठा करता हूँ। मैंने उस बच्चे को देखा, बहुत भावुक हुआ। गुरु जी ने उसकी भी सेवा मुझसे करवाई। फिर मैं आगे बढ़ा, मुझे चाय प्रसाद मिला। तो शुक्राना 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 गुरु जी। जो जो सत्संग में मैंने सुना था वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। और हाँ गुरु जी, सत्संग जी, मैं आपसे एक बात और बताना चाहूँगा। जैसे ही मैं मंदिर में घुसा, मुझे वहाँ पे रात का समय था, 8 बज रहा था, एक बंदर दिखा वहाँ पे गुरु जी के मंदिर पे। और वो, मैंने बंदर को देखा, बंदर जो है वो धीरे धीरे वहाँ से गायब हो गया। जय श्री नीम करोली बाबा। जो कि सन 2024 में गुरु जी और नीम करोली बाबा का अचानक से मेरे फेसबुक पे दिखना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं इन लोग को जानता नहीं था। तब से बाबा की कृपा मुझ में मैं हूँ। अभी संगत जी, मैं सभी से, आप लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि अभी मेरे जीवन में मेरी लाइफ पार्टनर को लेके, मेरे घर में और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनमें थोड़ी प्रॉब्लम है। मैं आप सभी संगत लोगों से अनुरोध करता हूँ, इस विश्वास के साथ करता हूँ कि आप सभी लोगों की प्रार्थनाएं, दुआएं मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए करें, ताकि मैं इस संकट की घड़ी से आराम से निकल सकूं। गुरु जी का आशीर्वाद बना रहे, मेरे टूटे हुए सपने फिर से जुड़ जाए। मैं बहुत हिम्मत और धैर्य रख के आज गुरु जी का पहला सत्संग भैया के चैनल के माध्यम से मैं शेयर कर रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे कोई भी गलती हो जाए, थोड़ा सा भी मेरी वाणी में घमंड दिखे, थोड़ा सा भी मेरे अंदर कुछ भी कमी दिखे, उसे माफ करिएगा गुरु जी। इस प्यारी संगत जी, मैं आपका छोटा भाई रवि, मुझे गलतियों को माफ करिएगा। आप सभी संगत जी गुरु जी, और प्रार्थना करिएगा सभी का भला हो, सभी खुश रहे। गुरु जी का आशीर्वाद 1000 गुना, अनंत गुना सब पर
मिले, सबको मिले, यही मेरी कामना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग को विराम देना चाहूँगा अपनी बारी से गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सीताराम सीताराम सीताराम। संगत जी, अगर आप अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो फ्लैश हुए नंबर पर आप साफ आवाज़ में रिकॉर्ड करके, पीछे शोर ना हो, सेंड कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।